जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीत यादव हाजिर हूँ CTV न्यूज़ भारत के साथ। आज ग्राम इसरोदा में मेरे दोस्तों, आप लोगों को सभी को ये नॉलेज है कि ये जो भारत भूमि है, जो हमारे हिंदुस्तान की ये सरजमी है, इस पर ऋषि मुनियों की ये धरती है, वीरों की ये धरती है। और कहते हैं कि यहाँ पे हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, हमारे बुजुर्ग है ना, हमें जो संस्कार दिए गए हैं, उन संस्कारों के बल पर लोग इंसान बन के अवतरित होते हैं, मानव बन के अवतरित होते हैं। और समय के साथ वो मानव अपने अंदर इस तरह की सीख, समझ और गुरु का ज्ञान का इशारा लेकर इस भारत भूमि पर पहले भी ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने पता नहीं कितने त्याग, किस तरह के जो ये विचार, जो ये आज प्रेम की भारत में सरस्वती माता की जो ये कृपा हो रही है, ये सब ऋषि मुनियों और अध्यात्म से जुड़े लोगों की देन है हमें। तो ऐसे ही मानव से, साधारण मानव से एक महामानव में, पुरुष से एक महापुरुष तक की गाथा के लिए जो एक सफरनामा, जो एक छोटा सा बालक जन्म लेके और उसकी ज़िंदगी में उसने क्या अचीव किया। खेत है, बिल्कुल जंगल है ना। और ऐसे में ही ये गाय भैंसों के साथ एक परिवार बसा हुआ है। इस परिवार में एक मुखिया है, उनकी पत्नी है, उनका एक बेटा और उनकी बहू और एक पोता, एक पोती के साथ ये परिवार सकुशल और खुशियों भरा जीवन जी रहा है। ये इनके मुखिया कहते हैं कि धरती ही स्वर्ग है, जो भी है धरती माता से ही पाया है और सब यहीं छोड़ के जाना है। अब मैं जो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा हूँ, जिस आदमी के बारे में ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, एक जर्रे से एक बुलंदी तक का जो सफ़र उन्होंने अपने हौसलों से जीता है, वो एक ऐसा नाम है जिन्हें किसी पहचान की या मेरे या किसी और के गुणगान करने से, उनके कर कमलों द्वारा जो काम किए गए हैं उनमें हम कमियां नहीं निकाल सकते। क्यों है वो साधारण इंसान नहीं है, साधारण इंसान होते हुए भी वो एक महामानव है। क्यों? आज का जो दौर चल रहा है दोस्तों, आप देखते हैं हर तरफ मारा मारी, लूट पाट, ये लोगों की कोई मदद नहीं करता है, आपस में हेल्पलेस हो गए। लेकिन वहीं जिन पुण्य आत्मा से, जिन महात्मा से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, वो अपना सर्वस्व तन मन धन से जुटे हुए हैं मानव की सेवा में, जीव जगत की सेवा में। और वो एक तरह के डोनर हैं। मैं आपको बताऊं उनकी स्पेशलिटी। डोनर कैसे? डोनर वो अन्नदान या जो भी दान है, जिस तरह के पैसे या इनसे भी बढ़कर वो रक्तदान देते हैं। लोग नालियों में खून बहा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं आपस में, ये संत, ये महापुरुष अपना रक्त डोनेट कर रहे हैं और ये 80 बार डोनेशन दे चुके हैं अपना ब्लड, और बिल्कुल स्वस्थ, हर साल शायद 2 बार स्वेच्छा से, किसी के दबाव में नहीं। अब बाकी की उनकी जीवनी, उनका सफरनामा उन्हीं से जानेंगे। ये बगल में जो भाई खड़े हैं, ये उनके पुत्र हैं। तो आपके पिताजी कहाँ हैं भाई कृष्ण जी? अंदर है अपने कमरे में। उधर मिलेंगे, आप मिलवाएंगे आप हमें? तो दर्शकों, अब आपकी जिज्ञासा शायद बड़ी होगी
आप उन महापुरुष का, उन संत का आप भी दर्शन करना चाहेंगे, जिनकी दर्शन करने के लिए हम भी काफ़ी दूर से आए हैं। और यहाँ दिन भर लोगों को तांता लगा रहता है। बड़ी मुश्किल से समय मिल पाया, हमें भी शांति के 2 पल मिले। और शायद अब हम आपकी बात करवाएंगे उनसे। देखो, आपने देखा है कि भाई संत, महात्मा, ऋषि किस तरह से, ऐसे हमारे समाज में सबसे बड़ा जो आश्रम बताया गया है वो गृहस्थ आश्रम बताया गया। और वो गृहस्थ आश्रम के ये जो संत हैं, रामनिवास यादव निरंकारी जी, ये जो कर पा रहे हैं, इन्हें कहाँ से हौसला मिलता है, कहाँ से एनर्जी आती है, ये इतने बार कहाँ से प्रेरणा मिलती है पता नहीं, कि बार रक्त डोनेट करने पहुँच जाते हैं। तो दर्शकों, आज आपके सामने जो हस्ती बैठी हुई है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो ये जो आपने सफर तय किया है, आपकी जिंदगी कहाँ से और कहाँ तक, ये जो आज अचीवमेंट आपकी 80 बार ब्लड डोनेशन, ये समाज सेवा की इतनी प्रेरणाएं है ना, गांव में सुधार, नशे मुक्ति के प्रयास और बहुत सारे मुद्दे जिन पे हम आपके मुख से ही सुनेंगे। तो मेरे महात्मा जी, आप बताएंगे कि आपकी जो ये एनर्जी का स्रोत है, ये जो पावर है, आप ये कहाँ से लाते हो, ये ज्ञान आपको कहाँ से मिली, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप इस तरह से, और बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हो, चेहरे पे बिल्कुल चमक आ रही है आपके, है ना। हमें तो डर लगता है सुई लगवाने से भी। तो आप बताएंगे कि ये जो करिश्मा आपके जीवन में हुआ है, आप मानव से और महामानव की जो ये यात्रा आप जो तय कर रहे हैं, पुरुष से महापुरुष तक की ये जो पदवी आपको लोग दे रहे हैं, तो और आप उसके हकदार भी हैं सच में। तो ये आप बताएं, आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसी आपके जीवन में अड़चनें आई और कैसे आपको फिर आपने लोगों को समझाया और कैसे प्रेरणा दी। सर, मैंने शुरुआत में बाबा हरदेव निरंकारी दिल्ली में सूरत रोड पे मैंने वहाँ ज्ञान लिया है। मैंने वहाँ से शिक्षा ली है सन 90 में। वहाँ से एकदम देर से मेरा मन भी करगा, ये जब संत महापुरुष से दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, बेबी तुम जी बनाए के लिए मेरी सोच यही। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे एक बात है, कई बाबा जी ने खून है बहाना है, नाड़ी में नहीं, नसों में खून बहना है। कितनी अच्छी बात कही है जी। और जो मुझे एक बात बहुत सोची है, मैंने ब्लड दिया, 80 बार दिया है। कोई आता है, भाई साहब ब्लड ले चलो, बैंक में चलो, कोई आता है कहीं में दे दो, मैंने कई बार दिया है। मैंने आखिर में एक बात और भी सोची है, फिर मैंने जो ब्लड दिया है, आखिरी मेरा शरीर अंग है, मैंने जान की कर चुका हूँ मैं। तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन से? एवरेज मेरा बिल्कुल A+ है। मैंने अपना शरीर अंग दान भी दे चुका हूँ मैं। शरीर भी आपका अंग, मतलब शरीर दान दे चुके हैं आप मेडिकल साइंस को? हाँ, दे चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। दक्षिण मेरी कीमत बांधी, इसने मेरी शिक्षक है, इसने मेरे कहा आप सेवा करो, गांव में बाहर भीतर जाओ। मैंने इसकी भी शिक्षा ली है, काफी सहयोग किया है, सहयोग दिया, बहुत दिया, रात में दिया है, तो मेरी खूब हिम्मत बांधी है। आप बताएं, ये लोग सुआ लगवाने से भी डरते हैं और अंकल रक्तदान पे रक्तदान किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगा कि आप कमजोर हो जाओगे या क्या? आपने कुछ समझाया नहीं उनको? हमने तो बाबा जी का फुल भंडे आ रहे। तो आप लोग निरंकारी मंडल से जुड़े हुए हो, पूरा परिवार जुड़ा है आपका, ज्ञानवान हो आप लोग सभी ज्ञानवान है। तो ये आप बताएं मेरे भाई, जो ब्लड डोनेशन की प्रेरणा मिली, उसके अलावा आपके जीवन की विशेषताएं? मैंने इसे अलग है, कोई गाँव होने बात सोची है, कोई किस पेंशन है गुनानी है, आज 500 पेंशन है गुनाई है। अच्छा, तो बाद में कई पालन आ रहे हैं गाँव में, पेट्रोल पंप है वो ठीक पुराना है, आदि कई काम जी करते रहता हूँ मैं।
मैं तो 24 घंटा ये मुझ सकती है कि शरीर जन्म एक बार मिलता है, 2 बार नहीं मिलता है। इसे जो अपनी सारी इसमें सेवा में कर लेकर जाऊँ, तो आनंद आता है, इतना आनंद आता है बस रात दिन 24 घंटा। तो आपके कमाई का जरिया क्या है? भाई मैं अपने गृहस्थ पालन कैसे कर रहे हैं आप? मैं बस अपने खेती बाड़ी करता हूँ, मेरे पास 5 बीघा है, इसे बस सारा काम करता रहता हूँ, मैं दौड़ रहता हूँ, भैंस गाय। पशु भी है, गाय। ये मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं ये कोई MP, कोई MLA, कोई सेना अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, ये इतने सारे शील्ड और अवार्ड रखे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब बहुत हो गया है और या फिर कुछ और ही ज्यादा पाने की भूख है? मेरा तो आगे लिए करता रहूंगा, मैं मेरी जान रही तब तक सेवन करता रहूंगा। ये नेता ने दिए, इनकी समझ दिए, मैंने किसी ने कही अब मेरा सम्मान करो, नहीं मैंने उनका सम्मान किया है। तो आप जो आजकल के समाज में आप देख रहे हो कि किस तरह से लोग स्वार्थ, सेल्फिश है ना, परिवार में भी एक दूसरे का साथ नहीं देते, और खास करके जो आप देख रहे हो जिन बंदों के पास ज्यादा है वो कुछ ज्यादा ये कंजूसी दिखा रहे हैं, तो सब जितनी मोह माया बढ़ती जा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास भी ये टीन वगैरह जो आपने सुविधा डाल रखी है, इसके अलावा आपके पास एक बड़ी सी कोठी हो, आपके बच्चे भी मजे लें, ये कहाँ आप फंस गए रक्तदान? और ये क्या है? मैंने ये कच्ची झोपड़ी लगा लो, टीन लगा लो, सीमेंट की टीन है, मैं जो मेरा दुख का आनंद आ रहा है। मेरे कोठी महल कोई जरूरत नहीं है, इसमें मन पर भाई चारा चाहिए, गाँव प्रेम भाव चाहिए, सेवा चाहिए, बस मैंने ये मेरी सोच है जी। ये मेरे गुरु ने बताया, सतगुरु हरदेव ने, माता जी ने, अब आप सत्संग करो, सेवा करो, दुश्मन करो। आपसे सच में देखो, हमें तो मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली आपसे, और लोगों को सच में प्रेरणा लेने की जरूरत है कि आप ये जो दर्द भी बर्दाश्त करते, सुइयां लगती है, दर्द होता होगा आपको, जब आप बार बार ब्लड कमजोरी भी फीलिंग होती होगी, है ना? तो आपको फिर ब्लड दिया है। जब आपने 0 पे शुरू किया था, जब आपने पहली बार किया था, तो आपको पता था कि ये गिनती इतने तक 80 तक पहुंच जाएगी? नहीं, मैंने सोचा नहीं है, मैंने 80 करनी है, 90 करनी, 100, कोई माने की इच्छा है कि कृपा है, भाई मान वो है। मैंने तो मैंने ये सोची है बस आगे पढ़ा जीवन में ये सेवा में रात दिन। तो आपको महात्मा जी, आपको पहली बार जब आप संत निरंकारी मंडल से जुड़े हो, तो उस दरवाजे तक लेके कौन गया आपको? गुरु के पास लेके कौन गया? ये मेरा ये धड़क मामा नाथ जी है। अच्छा। नारे थड़ा बड़ा है, इसने मेरा से प्रेरित दिए, इसने कहा भांजन आप क्या ले रहे हो, अब जीवन में को सुखी करो, आप दुखी भी क्यों हो? ये हमारे भाई साहब हैं रामनिवास यादव निरंकारी जी, और ये समाज सेवी हैं, साथ में एक डोनर भी हैं, ये ब्लड डोनर। लोग आजकल नालियों में खून बहा रहे हैं, सबको जोश चढ़ा हुआ है, घर में चढ़ी हुई है, इनसे भी मिलिए, इन्हें 80 बार रक्तदान कर चुके हैं ये भाई, और ये नसों में खून बहा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने 80 बार ब्लड दिया है। मैं अपने बहनों से, भाई से मैं कहना चाहता हूँ, सभी थे ब्लड है, ये अच्छा है, आनंद आता है, ये जान जिंदगी बचती है। इन भाई साहब को सुई चबने से आनंद आता है, खून निकालते हैं जब, बड़ी खूबी आपने। आनंद आता है, इसमें दूसरे लोगों की जान बचती है जी, जान परमार्थ के लिए जी। मैं तो दूध के लिए सेवा करता हूँ, मैं तो रात दिन करता हूँ। गांव में कोई सफाई है, कोई नलका ठीक कराना है, कहीं पन्हार है, कहीं पेल्सन है, ये कई काम करता रहता हूँ मैं गाँव में। तो सरपंच जी को भी कुछ कहते हैं नहीं भाई, ये भी कर ले, कुछ ये बचा हुआ है, ये हम आगे ये कर लेते हैं अपने आप से ही। नहीं, ये भी करते रहता है और मैं भी करता रहता हूँ, दोनों मिल के काम करते हैं गाँव में। बहुत अच्छी बात है।